कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में तो हमारे दोस्त कैसर बंगाली ने ये कह दिया है कि उसके बाद होगा ये कि यहाँ पर वो फसलें उगेंगी जो हम खाते नहीं हैं, और फिर अपने खाने के लिए हमें लोगों से भीख मांगना पड़ेगी। ये अफ्रीका के साथ उसने किया था कि कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू की, वहां तुम सोयाबीन लगाओ, कैश क्रॉप है, वहां तुम फलां वाली फसल लगाओ, ये कोकोआ लगाओ, फलां लगाओ, उसके जहाज जो थे वो भर के लेके जाते थे। अच्छा गंदम खानी है, जो नोट हमने दिए हैं ना आपको $1, उसके एक बोरी वापस करो, गंदम दे देते हैं। चावल खाने हैं, एक नोटों की बोरी और दो चावल। और वो अफ्रीका का जो सदियों से खुद कफील था उसके अंदर कहता आया। इजिप्ट जो मॉडल था ना, उसके अंदर 3-4 फेज़ थे। एक तो यह था कि फास्ट फ्लैग किया जाए, लोगों को अरेस्ट किया जाए, मुखालफिन को जेलों में भरा जाए, वो मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद दूसरा जो होता है ना कि अगर कोई रिएक्शन आ जाए, जैसे अभी भी इमरान खान को गिरफ्तार करें तो रिएक्शन आ जाए, तो वो हज़ारों की तादाद में उधर लोगों को मारा गया था, तो वो एक सेकंड फेज़ वो किसी टाइम भी हो सकता है, वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तीसरा जो था ना, मुखालफिन का कारोबार तबाह कर दिया जाए, वो पाकिस्तान में वो फेज़ भी चल रहा है। और वो बाद जो चौथा फेज़ है वो फेज़ है कि आर्मी हर कारोबार के ऊपर कब्ज़ा कर ले, और जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, जिस तरह पोर्ट्स हैं, आपकी हवाई जहाज़ के अड्डे हैं, तो ये जो है ना, ये बैरून मुल्क की ताकतों को दे दिए जाएं, बेच दिए जाएं, ताकि उनको अपने साथ मिला लिया जाए। ये इजिप्ट ने काम किया, सऊदी अरब को बेचे, हम वही यूएई को सऊदी अरब को बेच रहे हैं। तो ये मॉडल इजिप्ट का तकरीबन आधा हो गया है, आधा अभी जारी है, लेट्स सी। लेकिन दूसरा मॉडल जो हम लोग कहते हैं ना, नॉर्थ कोरिया में चला जाएगा, पूरा मुल्क कंट्रोल हो जाएगा, उसके ऊपर काम जारी है। उसके ऊपर परसों आर्मी एक्ट में जो तरमीमें आई हैं और बहुत सी और तरमीम आई हैं उस पर। एंड असल चीज़ क्या है, बर्मा मॉडल, ये हमसे कैसे मिस हो गया। बर्मा के अंदर आपको पता होगा ऑन्ग सन सू जो है ना, वो खातून, वो नोबल इनाम याफ्ता है, नोबल प्राइज़ इसको मिला हुआ है, 91 में इसको नोबल प्राइज़ मिला था। ये मलाला को भी थोड़ा सा बीच में याद रखें। तो वो ये ऑन्ग सन सू जो है ना, ये अंग्रेज़ों की लंदन में पली बड़ी है और जापान में टाइम गुजारा है। इसके साथ क्या हुआ ज़िंदगी में, उससे आपको पता लग जाएगा कि बल्कि मलाला को खुद ही पता लग जाएगा कि उसके साथ क्या हो सकता है। अच्छा, ये अब ऑन्ग सन सू जो है ना, ये किसकी बेटी है? जी हाँ, ये वैसे ही है जिस तरह फातिमा जिन्ना है, इसकी एज 78 ईयर है। और इसका जो बाप था ना, वो आज़ादी का बहुत बड़ा हीरो था, यानी इसको था तो जनरल, लेकिन अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश से जब आज़ादी हासिल की तो उसके अंदर इसने बड़ी जंग लड़ी और बड़ी उसमें कामयाबियाँ हासिल की। बहुत बड़ा हीरो था, यानी कायद आज़म ही समझ लें उनका। उसको बाद में उन्होंने मार दिया, ठीक है, खुद ही कंपेयर करते जाना है। और उसके बाद अब समझ लीजिए फातिमा जिन्ना है, ये बाद में चली गई, खैर बाहर चली गई, चूँकि इसके बाप को मार दिया गया था। ये लंदन में पली, वहाँ शादी की, इसके बच्चे वहाँ पर हो गए, लेकिन इसको अपने मुल्क से था कि मैंने मुल्क में जाना है। ये ऑन्ग सान सूची जो थी ना, ये 1988 में वापस आ गई अपने मुल्क के अंदर, बर्मा के अंदर। उसका ये बर्मा ही था, म्यांमार हो गया। तो वहाँ पर इसने इलेक्शन लड़ा तो ये जीत गई। लेकिन मिलिट्री ने क्या किया, मिलिट्री की हुकूमत ही उधर मार्शल लगाया हुआ था, उन्होंने इसको कैद कर दिया और इसको उन्होंने कहा कि ये पता नहीं कितने 18 साल जेल में रही और इक़्तिदार पे मिलिट्री काबिज़ हो गई। लेकिन बाद में ये आज़ाद हुई, वापस इंग्लैंड चली गई और जापान में कुछ टाइम गुजारा। उसके बाद ये वापस आई और वापस आने के बाद 2015 के अंदर इसने दोबारा इलेक्शन लड़ा और ये इसकी पार्टी जीत गई। लेकिन अब आप कंपेयर करें कि एक शख्स को गिराने के लिए क्या क्या कानून बनाए जा सकते हैं दुनिया में, ये आपको सीखना होगा। अब इमरान खान को गिराने के लिए कानून बन रहे हैं, सिंगल बंदे को, जिस तरह बचाने के लिए बन रहे थे ना नवाज शरीफ को, उस तरह गिराने के लिए भी बन रहे हैं। अब इसके लिए उन्होंने कानून बनाया कि जिसकी जो कोई, एक तो ना फॉरेन नेशनल है, वो फॉरेन नेशनल नहीं, वो उसकी बर्मा की नेशनल थी, लेकिन उसके बच्चे चूँकि ब्रिटिश से बाहर पैदा हुए थे, तो ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो वो इलेक्शन में उसको इलेक्शन लड़ सकती है लेकिन सदर नहीं बन सकती, ऐसा कोई उन्होंने कानून बना दिया कि ये नहीं बन सकती। तो इलेक्शन वो जीत गई तो उसको बनने नहीं दिया गया। तो फिर उसने एक चांसलर का जो है ना, काउंसलर, स्टेट काउंसलर का एक ओहदा बनाया और उसकी पार्टी चूँकि मेजॉरिटी में आ गई थी तो स्टेट काउंसलर का बनाया। और प्रेसिडेंट जो होता है मुल्क का, उसको, वो इसका करीबी साथी था तो उसको बना दिया। अब वो भी अभी कैद में है। अब ये खैर स्टोरी चलाते हैं। अब क्या हुआ इसके साथ कि ये 2020 में दोबारा इलेक्शन हुए तो इसने बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ले ली। अब जब बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ले ली तो अब ये वही बात है कि इमरान खान पहले था ना, बस मेजॉरिटी थी, हल्की सी थी, तो कोई तो कानून नहीं बना सकता था। अब ये भी इस पॉइंट पोजीशन पे आ गई कि ये कानून बना सकती थी, तो बल्कि अपने आप को अहल भी करवा सकती थी और ख़ुद प्रेसिडेंट बन सकती थी। तो उन्होंने, आर्मी ने क्या किया, आर्मी ने कहा जी हम मानते ही नहीं इलेक्शन को, इलेक्शन में धांधली हुई है, ये हुआ है, और उसको उन्होंने ना सिर्फ गिरफ़्तार कर लिया, ये 2021 की बात है, और पिछले साल उसको 33 साल की सज़ा दे दी।